नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज एट नून। G20 समिट का आज आखिरी दिन, कई नेताओं से मिलेंगे पीएम मोदी। जापान के ओसाका में चल रही G20 समिट का आज आखिरी दिन है। सम्मेलन के तीसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और इसके अलावा कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय और पुले साइड बैठक करेंगे। वे रात करीब 8 बजे भारत लौटेंगे। पीएम मोदी ने आज तड़के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो से अलग अलग मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक विडोडो से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने व्यापार और निवेश, रक्षा और अंतरिक्ष में सहयोग के लिए विस्तार से चर्चा की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, 17 ओबीसी जातियां एससी में शामिल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों ओबीसी को अनुसूचित जातियों यानी एससी की सूची में शामिल कर दिया है। इनके पीछे सरकार का तर्क है कि ये जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। इन जातियों में निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा और गौड़ शामिल है। गौरतलब है कि इससे पहले सपा और बसपा की सरकारों ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। पूर्व वायुसेना प्रमुख का खुलासा, कारगिल में अटल ने नहीं दी थी एलओसी पार करने की इजाजत। कारगिल युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वायुसेना को नियंत्रण रेखा एलओसी लांघकर पाकिस्तान में हमला करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। वायुसेना के प्रमुख अनिल टिपनिस ने बताया कि वो कारगिल वॉर में वायुसेना के इस्तेमाल के भी इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने वायुसेना को नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान में हमले की मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया था। टिपनिस ने यह खुलासा नौसेना के पूर्व प्रमुख सुशील कुमार की किताब ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ के विमोचन के मौके पर किया। केरल में निकाय उपचुनाव में वाम दलों का शानदार प्रदर्शन, बीजेपी को मिली 5 सीटें। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद केरल में सीपीएम नीत एलडीएफ ने स्थानीय निकाय के उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। स्थानीय निकाय की 44 सीटों पर हुए उपचुनाव में एलडीएफ ने 22 सीटें अपनी झोली में डाली हैं। एलडीएफ ने 6 सीटों को कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ से छीन लिया, लेकिन वो 7 सीटें यूडीएफ के हाथों हार भी गया। यूडीएफ को 17 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा को 5 सीटें मिली हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट से जागी झारखंड सरकार, दिल्ली की तर्ज पर खुलेंगे मोहल्ला क्लिनिक। नीति आयोग की सेहत से जुड़ी रिपोर्ट में फिसड्डी रहने के बाद झारखंड सरकार ने इस दिशा में बड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के अनुसार शहरी झुग्गी झोपड़ियों में दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक चलाया जाएगा। इसके अलावा नवजात शिशुओं के लिए बेबी केयर किट योजना, 104 हेल्थ हेल्पलाइन सर्विसेज और ममता वाहन योजना को भी शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में झारखंड देश में 14वें नंबर पर है। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।